वेलकम टू गोल टू सक्सेस। मैं हूं अभिषेक और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व के संदर्भ में। इस वीडियो में हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से जानेंगे चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कॉफी, कपास, नारियल तथा अन्य महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के शीर्ष उत्पादक राज्य व देश। यह टॉपिक जीआईसी, जीडीसी, यूपीपीएससी, एसएससी, पेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है, वनडे एग्जाम में जिसमें करंट का सेक्शन पूछा जाता है या आपका जीएस के पोर्शन में आपका स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स हो गया या एग्रीकल्चर, इन सभी में ये वाला टॉपिक आता है। लेटेस्ट डेटा से क्वेश्चन पूछा जाता है या कभी कभी आपका स्टैटिक पोर्शन से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी फसल या कुल खाद्यान्न में या कुल तिलहन में कौन सा देश शीर्ष पर है या भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। इससे पहले की जो वीडियो है आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उससे पहले की वीडियो में हमने आपको पहले से बता दिया है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा राज्य विभिन्न जो फसल है या खाद्यान्न है उसमें कौन कौन से राज्य शीर्ष पर है। ठीक है, इसमें हम लोग भारत और विश्व दोनों को देखेंगे, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये लेटेस्ट डेटा है, आप लोग देख लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है सूरजमुखी। सूरजमुखी में अब हम देखते हैं तो विश्व में कौन है सूरजमुखी में? यूक्रेन। और भारत में है कर्नाटक। हम लोगों ने कैसे याद किया था पहली वीडियो में? भारत की अगर हम लोग बात करें भारत में कौन सा राज्य है तो कर्नाटक। तो सूरजमुखी मतलब जिसका मुख सूरज की तरह है वो काफी नाटक करेगा, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। जिसका मुख की सूरज की तरह है वो काफी नाटक कर रहा है, तो नाटक से हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, जब हम लोग देश की बात करेंगे तो एक आप ऐसा इमेज क्रिएट करिए कि सूरजमुखी के बहुत सारे पेड़ लगे हैं और हम लोग उसको क्रेन से तोड़ रहे हैं। ठीक है, क्रेन से सूरजमुखी के फूल को तोड़ रहे हैं, तो क्रेन से हो जाएगा आपका यूक्रेन। बस याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, आप एकदम उसमें मत जाइएगा कि हाँ ये कैसा तरीका है, आप अपने अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका, देखिए ज्वार। ज्वार में विश्व में प्रथम स्थान है अमेरिका का व भारत में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। ज्वार में आपका देखिए वार शब्द आता है, वॉर, वार का हो जाएगा वॉर। वॉर में सबसे ज्यादा कौन आगे रहेगा? तो अमेरिका रहेगा, क्योंकि अमेरिका वैसे भी सुपर पावर है, तो वह वैसे देख सकते हो। भारत में महाराष्ट्र आगे है, तो वॉर में हम लोग कैसे याद करेंगे? जो महान राष्ट्र होगा, महाराष्ट्र में महा आ रहा है ना, तो महान राष्ट्र जो है वो वॉर में हमेशा जीतेगा, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कपास में प्रथम स्थान है विश्व में चीन का व भारत में गुजरात। ठीक है, तो कपास में देखिए पास वर्ड आ रहा है। ठीक है, चीन यानी चाइना की हम लोग बात करते हैं तो हर एक एस्पेक्ट में चाइना पास है, नंबर 1 है ना, पास हो जाता है, कोई भी हो, टेक्नोलॉजी का मामले में हो या मिलिट्री के में हो या इकोनॉमी में हो, सब में जो है चाइना पास हो जाता है। तो पास से आ जाएगा चाइना या चीन। और भारत में आ जाएगा गुजरात। गुजरात में आ जाएगा टाइम पास। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने मूंगफली का बताया था गुजरात को लेके कि मूंगफली का टाइम पास एक स्नैक्स की तरह होता है, रात में हम लोग टाइम पास कर रहे हैं तो मूंगफली खा रहे हैं, तो टाइम पास रात में हो रहा है, रात से आ जाएगा गुजरात। ठीक है, प्याज की हम लोग बात करते हैं, प्याज में भी चाइना है और महाराष्ट्र है। महान राष्ट्र है प्याज। प्याज सपोज कर लीजिए बहुत महंगा है, महान राष्ट्र ही खरीद पाएगा, वही अफोर्ड कर पाएगा, ये हो जाएगा। प्याज काटते समय आप देखोगे कि आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, और आंसू निकलेंगे तो धीरे धीरे आंखें क्या होने लगती हैं? बंद होने लगती हैं, तो छोटी छोटी आंखें हो जाती हैं, तो ये चाइना की लोगों की है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, आप कोई भी ट्रिक कर लो, एट द एंड में आपको सही टिक करना है एग्जाम में। तो प्याज में विश्व में प्रथम है चाइना और भारत में कौन है? महाराष्ट्र। चाय की बात करते हैं, चाय स्टार्टिंग ही से आपको मालूम है चाइना हमेशा से फर्स्ट पर रहा है, जब से ब्रिटिश लोग थे तब से। और भारत में चाय में आपको मालूम है काफी औसम लगती है लोगों को चाय, औसम से आ जाएगा असम, या फिर वैसे भी आप सभी को मालूम है कि असम में सबसे ज्यादा चाय वैसे भी होती है। ठीक है, सोयाबीन में देख लीजिए अमेरिका। अमेरिका जो है सबको सुला देता है, सोयाबीन हो जाएगा, यानी अमेरिका बीन बजाता है सबके आगे, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सब अमेरिका जो है सबको नचाता है अपनी उंगलियों पर, तो सोयाबीन बीन बजाकर कौन नचाता है? अमेरिका। तो विश्व में प्रथम स्थान पर है अमेरिका। और भारत में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था एमपी। एमपी मतलब एमपी विधायक की हम लोग बात कर देते हैं, तो एकदम बीन बजा के सो जाते हैं एमपी विधायक लोग, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, दूध में देखिए वेरी ऑब्वियस कि भारत ही रहेगा विश्व में। और उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं फिर से आपको एक बार वो करवा दूं, रिकॉल करवा दूं कि भारत में प्रथम स्थान अगर उत्तर प्रदेश का आ रहा है जिस जिस फसल में या खाद्यान्न में किसी में भी, वो आपके लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दूध में भारत है विश्व में,
और अगर भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दूध का, तो हम लोग क्या लगाएंगे, उत्तर प्रदेश। चीनी में भी भारत उत्पादन करता है विश्व में सबसे ज्यादा, और महाराष्ट्र महान लोग चीनी का बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं, या ऐसे कर दो जो महान लोग होते हैं वो चीनी कम खाते हैं, है ना, कोई भी तरीके से आप याद कर सकते हो। मसाले की हम लोग बात करते हैं, मसाला उत्पादन में भी भारत है, मसालों की नगरी बोल सकते हैं भारत को, क्योंकि मसाला सबसे ज्यादा ही भारत में फेमस है हमेशा से। तो मसाला में भारत है विश्व में प्रथम स्थान, और यहाँ पर एमपी, ठीक है। तो एमपी विधायक लोग जो होते हैं, नेता विधायक या एमपी लोग जो होते हैं, वो काफी बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के बातों को पेश करते हैं जनता के सामने, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। कुल तिलहन में भी भारत है, ठीक है, कुल तिलहन में भी विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। और तिलहन में मैंने पहले भी बताया था, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी राजस्थान का ही प्रथम स्थान है। तो राजस्थान भी तिलहन में प्रथम स्थान है, ठीक है, भारत में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं चावल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। चावल में विश्व में भारत है प्रथम स्थान पर, पहली चीज। और वैसे आपका दिख रहा है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल भारत में प्रथम स्थान पर है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि चावल के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य प्रथम स्थान पर है, आप क्या लगाओगे, वेस्ट बंगाल। मान लीजिए आपके ऑप्शन में दिया है, एक में यूपी दिया है और बी में दिया है वेस्ट बंगाल, ठीक है। सी और डी आप अपने मन से कुछ भी ऐड कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे वर्ड नहीं यूज किया गया है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 वर्ड नहीं यूज किया है, फिर से सुनिएगा। तब आप अगर आपसे पूछ रहा है कि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेस्ट बंगाल को। अगर अब आ जाए कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग चावल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तब हम लोग लगाएंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, अदरवाइज किसका है, आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ है, न्यूज में पश्चिम बंगाल रहा है, तो ऑटोमेटिक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेहूं और आलू में हो जाएगा आपका चीन, विश्व में प्रथम गेहूं और आलू दोनों में ही चीन है, और यूपी जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। मक्का मैंने भारत में याद कराया था कि जो मक्का मतलब मक्कार लोग होते हैं, मक्कार लोग नाटक करते हैं, तो नाटक से हो जाएगा आपका कर्नाटक। और मक्कारी कौन करता है, अमेरिका करता है काफी। देखिए अभी इंडिया के अगेंस्ट हो गया है काफी मामलों में, है ना, पाकिस्तान के साथ मिल गया, तो काफी मक्कारी कर रहा है। तो मक्कारी कौन कर रहा है, अमेरिका मक्कारी कर रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। दलहन या दालें आ जाए, तो दलहन या दालें वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा खाई जाती हैं दालें। और एमपी, दाल में भी आपको दल दिख रहा होगा, ठीक है, और दलहन में भी आपको जो है यहाँ पे दल दिख रहा है। दल मतलब पार्टी हो गया, पार्टी मतलब कौन, किससे संबंधित हो गया, एमपी विधायक वगैरह लोगों से, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित पार्टी हो गई, दल हो गया। तो आप इससे याद कर सकते हो कि भारत में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश का, और विश्व में किसका है, भारत का। मूंगफली मैंने पहले ही आपको याद करवा दिया है, गुजरात, टाइम पास के लिए रात में मूंगफली हम लोग खा रहे हैं। और चाइना, मूंगफली में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, चाइना का। गन्ना की हम लोग बात करते हैं, गन्ना और आपको ही देखना है, और साथ में यहाँ पे आपको देखना है कॉफी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, कॉफी आपको याद रखना है, और गन्ना, इन दोनों में ब्राजील जो है फर्स्ट पर है विश्व में। आपको पहले से मालूम होगा कॉफी ब्राजील की बड़ी फेमस है, ठीक है, और गन्ना में क्या हो जाएगा, उसमें भी ब्राजील है। गन्ने में अगर भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, सभी को मालूम है, और कॉफी में कर्नाटका है, यानी कॉफी पीने में नाटक कर रहा है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आया, आपने बोला कि मैंने कॉफी बनाई है, कॉफी पी लो, तो वो नाटक कर रहा है, नहीं नहीं हम नहीं पियेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। प्राकृतिक रबर की बात करते हैं तो थाईलैंड हो जाएगा। आप रबर की बात करते हो तो जैसे हो जाएगा आपका थाईलैंड वाले रबर की तरह बातों को खींच रहे हैं, ऐसे कर सकते हो, है ना। या आपने थाई पर आपके चोट लग गई है, ठीक है, तो आपने पट्टी बांधी, लेकिन पट्टी फिसल रही है, तो आपने उसमें रबर बैंड बांध दिया। कुछ भी तरीके से याद कर लो, कोई भी तरीका हो, बस आपको याद होना चाहिए एट द एंड में। और केरल है, भारत में केरल जो है राज्य जो है वो प्रथम स्थान रखता है रबर के उत्पादन में। तंबाकू में है, चाइना वाले तंबाकू खाते हैं ज्यादा, ऐसे याद कर लो। और इंडिया में आंध्र प्रदेश, आपको मालूम होगा आंध्र प्रदेश हमेशा से ही तंबाकू उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। याद ऐसे कर सकते हो कि कोई अंधा व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया, उसको जो है तंबाकू खिला दिया गलती से, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी को हर्ट करने के लिए कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, तो आप प्लीज माइंड मत करिएगा, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है फनी वे में, ठीक है। तो तंबाकू में कौन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, और भारत में, और विश्व में कौन आ जाएगा, चाइना। जूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप डबल स्टार कर लीजिएगा।
इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जूट के उत्पादन में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन है? वेस्ट बंगाल, और विश्व में भी भारत का ही स्थान है। वेस्ट बंगाल अभी जो है चर्चा में रहा, इस वजह से वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप करंट पढ़ रहे हो या स्टैटिक जीके का कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हो, जैसे आप वेस्ट बंगाल से संबंधित नदी है आपकी, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसकी ट्रिब्यूटरी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अगर आप जीएस कवर कर रहे हो तो। क्योंकि प्रेजेंट में न्यूज में जो स्टेट या जो कंट्री रही है चर्चा में, उससे ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट आपका, और होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।